कभी तुमने ये सोचा है कि स्कूल में जिन बच्चों से टीचर्स अच्छे से बात करती थी उनके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही होते थे। और क्यों मेरे जैसे बच्चे जो लास्ट बेंच पर बैठते थे उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरती ही जाती थी। फ्रंट बेंच पे बैठने वाला बच्चा अगर बार बार माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलेगा तो भी टीचर उसकी तारीफ करती थी। और लास्ट बेंच वाले अगर ये भी पूछते थे कि यूनिवर्स की एंट्रोपी सेम है या इंक्रीज होती है तो हमें बस यही सुनने को मिलता था कि पहले बात कर लो फिर सवाल का जवाब दूंगी। क्या यहाँ पे सिर्फ इंटेलिजेंस की बात है कि फर्स्ट बेंच वाले हमेशा अच्छा परफॉर्म करते थे, या यहाँ पे बात कुछ और है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट की जिसमें बिलीफ है कि कैसे एक्सपेक्टेशंस लोगों को शेप करती हैं और क्यों किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, और क्यों जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी गिरती है। अब कहानी तो मैं सुनाऊंगा ही, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो कहानी है दो बंदों की। एक था पिग्मेलियन जो एक मूर्ति बनाता है जो कि इतनी सुंदर होती है कि उसको उसी मूर्ति से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ था रैबी Rabbi, जो अपने शहर को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिट्टी का पुतला बनाता है जो दिखने में काफ़ी डरावना होता है। पिग्मेलियन भगवान से मांगता है कि उसकी वो मूर्ति असली हो जाए और वो सच में ज़िंदा हो जाती है और वो उससे शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है। और अपना भाई रैबी उसको उसके खुद का बनाया मॉन्स्टर ही खा लेता है। अब ये तो है दादी नहाने की कहानी, बट अक्सर इन कहानियों से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर अब तुम्हें इस स्टोरी में मज़ा नहीं आया तो एक असली स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है एक घोड़े की जिसका नाम ही था क्लेवर हांस। अब जैसे तुम्हें नाम से पता चल सकता है वो काफ़ी क्लेवर था। क्लेवर हांस के मालिक का नाम था विल्हम वॉन ऑस्टन, जिसको हम विल बोलेंगे। अब विल ने हैंस को ट्रेन किया था मैथ्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी तुम मुझसे पूछते कि 3+2 क्या है तो वो 5 बार अपने हूफ को टैप करता। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सारे जर्मनी से लोग उसे देखने आते थे कि क्या ये सच था। और हाँ, हर बार हांस क्लेवर साबित होता था। अब टैलेंट होगा तो डाउट करने वाले भी होंगे। लोगों को लगा कि कोई ट्रिक है तो उन्होंने बिना विल के चेक किया कि कहीं विल तो उसको सिग्नल नहीं कर रहा था, बट हैंस फिर भी क्लेवर निकला। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, बट सच ये था कि हैंस क्लेवर था। बट क्या सच में एक घोड़ा इतना स्मार्ट था? जब मुझे 13 का टेबल याद करने में 5 साल और 3 थप्पड़ लग गए तो वो घोड़ा कैसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था? काफ़ी सोचने के बाद किसी ने नोटिस किया कि हैंस सिर्फ तब सही जवाब देता था जब पूछने वाले को भी सही जवाब पता हो। अब जैसे हैंस को तुम पूछो कि इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइड बाय x क्या होगा, तो हैंस बोलता था मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब सच ये है कि हैंस क्लेवर था, बट सिर्फ इतना कि वो बस सामने वाले के नॉन वर्बल क्यूज़ को पढ़ता था। मतलब जैसे तुमने 2+2 पूछा तो जैसे ही हैंस ने 4 बार टैप कर दिया था, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर हैंस को समझ आ जाता था कि यही सही जवाब है। और इसी वजह से हैंस क्लेवर था। बहुत लोगों को लगता है कि हैंस सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि विल एक काफ़ी ही डेडिकेटेड टीचर था और उसकी एक्सपेक्टेशन से ही हैंस क्लेवर बना। बट इसका कोई प्रूफ नहीं था। बट हैंस ने लोगों के दिमाग के घोड़े ज़रूर चला दिए। इस बात को फॉर्मली प्रूव किया रॉबर्ट रोजेंथल और लेनोर जैकबसन ने 1960s में अपने सोशल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इनको हम कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट एंड गॉलम इफेक्ट। अब दोनों क्या हैं? पिग्मेलियन इफेक्ट है कि अगर तुम किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छा करेगा तो उसके अच्छे करने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं इसका बिल्कुल ऑपोजिट है गॉलम इफेक्ट, जिसमें तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे कि कोई फेल होगा तो उसके फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये दोनों तभी काम करते हैं जब एक्सपेक्ट करने वाला एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो और जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके लिए तुम मैटर करते हो। ये नहीं तुम घर बैठे बैठे सोचोगे कि एलन मस्क फेल हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। तो अब ये प्रूव करना काफ़ी ही मुश्किल था कि एक्सपेक्टेशंस कैसे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती थी। लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को फेक भी तो कर सकते थे, बट रोजेंथल ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए और इससे प्रूव किया। अब साला हर एक्सपेरिमेंट में क्योंकि चूहे ही जान देते हैं तो यहाँ भी वही हुआ। रैंडमली सेम स्पीशीज़ के चूहों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। कुछ लोगों को उन चूहों की जिम्मेदारी दी कि इनको तुम्हें मेज़ सॉल्व करना सिखाना है। एक ग्रुप को बोला कि तुम्हारे चूहे बहुत ही स्मार्ट हैं,
दूसरे ग्रुप को बोला कि ये जो चूहे हैं वो बहुत नल्ले हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, स्मार्ट लेबल्ड चूहों ने ज़्यादा जल्दी सीखा और बेचारे नल्ले नल्ले ही रह गए। अब इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए एक स्कूल में। रैंडमली एक स्कूल के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। स्टार्ट में ऑलमोस्ट हर बच्चे का IQ सेम था। टीचर्स को बोला कि एक ग्रुप है हाईली इंटेलिजेंट बच्चों का और दूसरा ग्रुप है टिकटॉक वाले नल्ले। हाँ, तब टिकटॉक नहीं था, बट माई स्टोरी माई रूल्स। एक ही क्लास में दोनों बच्चों को पढ़ाया गया। 1 साल के बाद स्मार्ट बच्चों का IQ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ एंड टिकटॉक वालों में ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए। 2-3 साल बाद स्मार्ट लेबल्ड बच्चों की IQ काफ़ी ज़्यादा थी, बट सेम क्लास में उनके टिकटॉक वाले दोस्त लिप सिंक भी नहीं कर पा रहे थे। अब रोजेंथल ने प्रूव किया कि क्योंकि टीचर्स को पता था कि स्मार्ट बच्चे कौन थे, उन्होंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसका ऑटोमेटिक रिजल्ट हुआ उनकी बेटर इम्प्रूवमेंट। और दूसरे बच्चों के साथ वही केस ऑपोजिट में चला। रोजेंथल ने इनको 4 चीज़ों में सम अप किया। पहला, क्लाइमेट, कि टीचर जो स्मार्ट बच्चे थे उनको वार्म और फ्रेंडली क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहा था। लेस स्मार्ट लेबल्ड चिल्ड्रन को वो कोल्ड और अनफ्रेंडली क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहा था। दूसरा था इनपुट, टीचर्स स्मार्ट बच्चों की तरफ ज़्यादा इनपुट डाल रहे थे, उनकी तरफ ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन कर रहे थे। तीसरा था आउटपुट, स्मार्ट बच्चों से टीचर ज़्यादा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब उनसे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन कर रहे थे, उनको ज़्यादा होमवर्क देते थे। फोर्थ था फीडबैक, उन स्मार्ट बच्चों को टीचर्स ने ज़्यादा अच्छी फीडबैक दी, ज़्यादा हेल्पफुल फीडबैक दी जिस पे वो काम कर सकते थे। अब ये सब तो सही है, बट तुम पूछोगे कि हमें क्या फ़ायदा। पिग्मेलियन इफेक्ट एंड गोलेम इफेक्ट ये प्रूव करता है कि मोस्ट केसेस में किसी भी लीडर या किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे की बात तुम्हारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। अगर तुम्हारे बॉस को लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो तुम उनको सही प्रूव करने के लिए और मेहनत करते हो। वहीं अगर इसका ऑपोजिट लें, अगर फील्ड पर तुम्हारे कोच को लगता है कि तुम्हें बॉल किक करना भी नहीं आता तो धीरे धीरे तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरना शुरू होगी। नॉर्मली लोग हमसे जो भी एक्सपेक्ट करते हैं हम उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, चाहे तुम नोइंगली या अननोइंगली ये करो। बट बचपन से ही ये सच है, तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से लेकर तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारा कॉलेज, यहाँ तक कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब इन सब सिनेरियो में अगर लोगों ने तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हो तो तुमने उनको फुलफ़िल किया है। बट इनमें से कहीं भी अगर तुम्हें लगा कि ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कुछ भी ज़्यादा, तो तुम भी सोचते हो कि जब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें क्या। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि तुमसे एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हों। पेरेंट्स अगर सोचें कि हमारा बेटा तो IIT जाएगा तो वो शायद प्रेशर ज़्यादा होगा, ना कि एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ हर किसी के लिए एक लर्निंग है। अगर तुम सेंडिंग एंड पे हो, मतलब कि तुम एक इन्फ्लुएंशियल प्लेस पे हो जहाँ लोगों के लिए तुम एक लीडर हो, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तुम्हें अपनी अप्रोच में जितना हो सके उतना अनबायस्ड होना चाहिए। बट इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर हो। अगर तुम कुछ भी फेक करने की कोशिश करोगे तो ये इफ़ेक्ट फिर काम नहीं करता। तुम्हें अपने अंदर ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि हर कोई भी काम कर सकता है, बट हर किसी के काम करने का तरीका और स्पीड अलग होती है। एंड मे बी अगर तुम अपनी लीडरशिप से किसी एवरेज को अबव एवरेज कर सको देन यू आर अ वेरी गुड लीडर। बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। परफॉर्मेंस बढ़ानी है, प्रेशर नहीं। वहीं जो रिसीविंग एंड पे है, हर बार तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुमसे लोग हाई एक्सपेक्टेशंस ही रखें। अगर रख रहे हैं तो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बट अगर तुमसे किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हैं एंड तुम्हें ये दिख रहा है कि वो तुम्हें अफेक्ट कर रही है, इस केस में तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता होना चाहिए। किसी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना एंड कीप वर्किंग एंड मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। और अगर नहीं होता है तो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, क्योंकि जब तुमने ये बोला ना कि छोड़ना यार क्या फ़र्क पड़ता है, तब पिग्मेलियन गोलेम बन जाता है और तब काम और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नेवर गिव अप एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया तो यार थोड़ा पिग्मेलियन मुझे भी दिखा दो, ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा कमेंट, यूट्यूब की घंटी बजा दो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है, बेहतर लगे दिल के अंदर जाकर लगे, पूछ क्या